पाकिस्तान के लिए जासूसी केस में एनआईए की कार्रवाई में एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 8 राज्यों के 15 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी में छापेमारी, राजस्थान, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में भी कार्रवाई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई जगहों पर जासूस गिरफ्तार किए गए हैं। हरियाणा की ज्योति के बाद एक दगाबाजों की गिरफ्तारी हो रही है, उन गद्दारों की गिरफ्तारी हो रही है जो रहते भारत में, खाते भारत का है, लेकिन जासूसी पाकिस्तान के लिए करते हैं। और आइए बड़ी खबर आपको बताते हैं। शामली के दिल्ली सहारनपुर रेलवे ट्रैक पर दिल्ली से आ रही पैसेंजर ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश नाकाम हो गई है। आरोप है कि अज्ञात लोगों ने ट्रेन पर करीब 10 फीट लंबा सीमेंट का पाइप और 15 फीट लंबा लोहे का पाइप रख दिया था। साथ ही ट्रैक पर कई पत्थर भी मिले हैं, लेकिन ट्रेन ड्राइवर ने समय रहते ब्रेक लगाकर एक बड़ा हादसा होने से बचा लिया। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे विभाग, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने यहां पर ट्रैक पर रखे हुए भारी मलबे को हटाया और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद ट्रेन को दोबारा से आगे रवाना किया। उधर आगरा में पुलिस और गाड़ी चोरों के बीच मुठभेड़ हुई है। एक एनकाउंटर में एक आरोपी के पैर में गोली लगी है, जबकि उसका साथी फरार हो गया है। जिस शख्स की गिरफ्तारी हुई है वो चोर है और फिलहाल उसे एसएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। इसके बाद यहां से जेल में डाला जाएगा। ऑपरेशन के दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 2 साथी, जिसमें से एक फरार हो गया है और एक की गिरफ्तारी हुई है। सवारों को जब रुकवाया गया तो वो सरिता धाम कॉलोनी की ओर भागे। जब उनका पीछा किया गया तो उसमें एक बाइक सवार के द्वारा पुलिस के ऊपर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गई, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। दूसरे मोटरसाइकिल सवार का पीछा किया जा रहा है। इस व्यक्ति ने अपना नाम विष्णु बताया, जो कि एक मोटरसाइकिल चोर है। इसने 7 से 8 मोटरसाइकिल चोरी की है। इसको एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। बाद इलाज इससे और पूछताछ की जाएगी। बहराइच से बड़ी खबर, जहां पर ट्रेन से कटकर मां बेटी की मौत हो गई है। रेलवे लाइन क्रॉस करते समय हादसा हुआ है। देर रात हुआ हादसा। चांदमारी इलाके में रहने वाली मां बेटी, ट्रेन से कटकर मां बेटी की मौत हो गई है। दुखद हादसा। चांदमारी इलाके की रहने वाली दोनों मां बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। रेलवे लाइन क्रॉस करते समय यह हादसा हुआ। मां और बेटी रेल की चपेट में आ गए और दोनों की कटकर मौत हो गई। यूपी में अगले साल हो सकता है पंचायत चुनाव। पंचायती राज विभाग ने तैयार किया इसका प्रस्ताव। जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख चुनाव पर प्रस्ताव, सीधे जनता के वोट से चुनाव कराने के लिए प्रस्ताव। योगी सरकार जल्द केंद्र को भेजेगी इस पर प्रस्ताव। अब जिला पंचायत के सदस्य ही अब तक जिला पंचायत अध्यक्ष चुनते हैं। बड़ा अपडेट इस बार, योगी सरकार केंद्र को इस पर प्रस्ताव भेजेगी पहले। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सिंदूर के महत्व को क्या जाने। राहुल गांधी को ना देश में रहने का मन करता है, ना उनको देश से प्रेम है, ना सनातन धर्म से प्रेम है। जिसने महापुरुष का अपमान किया उसे देश से क्या प्रेम होगा। इस देश में जितने महापुरुष हैं उनसे भी उन्हें प्रेम नहीं है। मिर्जापुर में अहिल्याबाई होलकर जन्म शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में शामिल हुए और क्या कुछ बोले स्वतंत्र देव, सुनिए।
कि मेन रहता है कांग्रेस का परिवार है, राहुल का अपना परिवार है, तो वह सिंदूर के महत्व को क्या जाना है? सिंदूर के महत्व को क्या जाना? उनको न देश से प्रेम है, न इस मातृभूमि से प्रेम है, न यहाँ के धर्मों से प्रेम है, न सनातन धर्म मतलब से प्रेम है, न यहाँ के मूर्सों कुल मिलाकर जितने महापुरुष रहे न उनसे प्रेम है। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं अहिल्याबाई होलकर की आज 300वीं जन्म जयंती महोत्सव है, जिस पर आज ताज नगरी आगरा में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है और इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है वो शामिल होंगे और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे कार्यक्रम में। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और कई वरिष्ठ नेता यहाँ आज कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। आगरा में आगरा के जीआईसी मैदान में कार्यक्रम होना है। मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम योगी हैं जो कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। दोपहर 12 बजे के बाद यहाँ पर मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा। संकल्प से सिद्धि के मंत्र के साथ यूपी के 8,25,000 कार्यकर्ता बूथ स्तर पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर राज्य में मोहल्ला चौपाल और ग्राम पंचायत चौपाल लगाएंगे। 2 जून को लखनऊ में राज्य स्तरीय वर्कशॉप में बीजेपी के कई दिग्गज नेता जुटेंगे। 3 जून को बीजेपी की लखनऊ में बड़ी बैठक होगी जिसमें प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सभी पदाधिकारी शामिल होंगे। 5 जून तक यूपी में इस तरह के 74 वर्कशॉप होंगे। 9 जून को सीएम योगी और प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष इसको लेकर मीडिया से बात करेंगे। महाराजगंज से खबर, जहां पर सरकारी जमीन पर बने एक मस्जिद को ध्वस्त किया गया। कोल्हुई थाना क्षेत्र में यह कार्रवाई हुई। इसको लेकर पहले ही नोटिस दिया गया था। इसके बाद बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। सरकारी जमीन पर मस्जिद का निर्माण कराया गया। प्रशासन ने उन्हें 31 मई तक इसे हटाने का नोटिस दिया। कुछ लोग मस्जिद हटाने का काम भी कर रहे थे, लेकिन देर शाम यहां पर पहुंची राजस्व टीम ने पुलिस के साथ मिलकर बुलडोजर वाली कार्रवाई करते हुए अवैध मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। आशीष शुक्ला और जानकारी देंगे, फोन लाइन पर मौजूद है। आशीष शुक्ला, इस पर जानकारी संपूर्ण दे हमारे दर्शकों को। महाराजगंज में ये क्या मस्जिद, कौन सी मस्जिद है जिसे नोटिस भी दिया गया था और अब बुलडोजर की कार्रवाई भी की गई? भारत नेपाल की सीमा पर सरकार के तरफ से लगातार ऐसे धार्मिक स्थल चिन्हित किए जा रहे हैं जो अवैध तरीके से बनाए गए हैं, सरकारी भूमि पर बनाए गए हैं। भारत नेपाल सीमा जो महाराजगंज की 84 किलोमीटर से लगती है, उसकी नौतनवा, फरेंदा और निचलौल तहसीलें हैं। इन तहसीलों पर लगातार अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से कार्रवाइयां हुई थी और वही वजह था कि इन कार्रवाइयों के बाद 4 दर्जन मदरसों को ध्वस्त किया गया था। 6 ऐसे जो मजार थे उनको ध्वस्त किया गया था। ईदगाह ध्वस्त की गई थी और कल कोल्हुई थाना क्षेत्र के मुगलहा गांव में एक अवैध मस्जिद बनी थी। बहुत पुरानी मस्जिद थी लेकिन सरकारी जमीन पर बनी थी। प्रशासन ने उन्हें नोटिस दिया था और 31 मई तक उसे हटाने का समय दिया गया था, लेकिन 31 मई को स्वयं उन्होंने हटाने की कोशिश की थी, लेकिन वो गति बहुत धीमी थी। यही वजह है कि देर शाम को तहसील प्रशासन की टीम पुलिस के साथ पहुंची है और उसे बुलडोजर लगाकर जमींदोज किया गया है। आपको बता दें कि लगातार इस तरह की सूचनाएं मिल रही थी कि बॉर्डर क्षेत्र में ऐसे धार्मिक गतिविधियां बना करके और भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता पाई जा रही है, जिसके बाद गृह मंत्रालय और प्रदेश सरकार की योगी का बुलडोजर एक्शन हुआ है और लगातार इन तहसीलों के ऐसे गांव जो अवैध तरीके से मजार और मस्जिद बनाकर, ईदगाह बनाकर, मदरसे बना करके अवैध तरीके से कब्जा किया गया था, उसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें कि इस कार्रवाई के बाद लगातार आशीष, बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा आप इस खबर पर। आप
तो वहीं आपको अब आगे बढ़ते बता देते हैं कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रयागराज महाकुंभ के सफल आयोजन को लेकर सीएम योगी की तारीफ की। उन्होंने सीएम योगी को सबसे कर्मठ बताते हुए कहा कि किसी को समयबद्ध तरीके से काम करना सीखना हो तो योगी आदित्यनाथ से सीखे। हमारे यहाँ इस जो कार्यक्रम है उसमें उपस्थित हैं जिनको हम जो चीफ मिनिस्टर हैं हमारे देश में, उसमें हम ऐसा मानते हैं कि सबसे जल्दी काम करना सीखना है कहीं से, तो आप योगी जी से सीख सकते हैं। ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, जिन्होंने अभी महाकुंभ में शानदार अपना कोऑर्डिनेशन एफर्ट से प्रयास करके प्रयागराज की भूरी प्रशंसा पूरे देश और दुनिया में हुई है, ऐसे योगी जी का मैं आज यहाँ अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद बीआर गवई पहली बार कल प्रयागराज पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने सीएम योगी को लेकर एक बड़ी बात कह डाली। उन्होंने कहा कि मंत्री मेघवाल ने बताया कि योगी जी इस देश के सबसे पावरफुल और कर्मठ मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि इलाहाबाद की भूमि ही पावरफुल लोगों की है। सुनिए। मेघवाल जी ने कहा कि योगी जी इस देश के सबसे पावरफुल और कर्मठ मुख्यमंत्री है। मैं कहना चाहूंगा कि इलाहाबाद की भूमि पावरफुल लोगों की है। योगी जी तो पावरफुल है, मगर हमारे मित्र जो विक्रमनाथ जी है, वो आज के भारत के जो सबसे मजबूत और पावरफुल जज है। वो ऐसा संविधान है कि जिस संविधान ने हमारे देश को 75 वर्ष की कालखंड में एक प्रगति की ओर, एक मजबूती की ओर जर्नी किया हुआ है। जब संविधान बन रहा था और उसका फाइनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने रखा गया था, तब बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ। कुछ लोग बोलते थे कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू मच फेडरल, कुछ लोग बोलते थे द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू मच यूनिटरी। तो बाबा साहब ने जवाब दिया था कि द कॉन्स्टिट्यूशन is neither wholly federal, neither wholly unitary. But one thing I can tell you, that we are given a constitution which will keep India united and strong both in times of peace and war. संभल से खबर, जहां पर गत्ता गोदाम में भीषण आग लग गई। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन सारा सामान जलकर राख हो गया है। फायर ब्रिगेड की टीम यहां पहुंची। जैसे ही जानकारी फायर ब्रिगेड की टीम तक पहुंची और देखिए आग पर कड़ी मशक्कत के बाद ही काबू पाया गया है। गत्ता फैक्ट्री, जहां पर कई क्विंटल मात्रा में गत्ता रखा हुआ था और आग इसीलिए बढ़ती चली गई। आग पर बमुश्किल काबू पाया गया। खबर हमीरपुर से, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी और इस हादसे में एक की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। नेशनल हाईवे 34 पर यह हादसा हुआ है। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां से गंभीर की हालत को अब देखते हुए कानपुर रेफर किया गया है।